नाथ, बहुत सारे सवाल हैं और जो ज्यादा सवाल हैं वो इस बात को लेकर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पूछा कि भाई एक प्रिंसिपल जिस पर इतने गंभीर इतने संगीन आरोप हों उसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों भाई? उसने दो बार अपना ट्रांसफर रुकवा लिया और अगर इस इतने बड़े घटना के बाद अगर उसने खुद इस्तीफा दिया, खुद वहां से रिजाइन किया, तो उसको उससे बड़े अस्पताल में उसको पोस्टिंग देकर के उसको रिवार्ड दिया गया। भाई ये दिखाता है ना कि कम से कम उस प्रिंसिपल को लेकर के पार्टी और सरकार क्या सोचती है, तो स्पष्ट दिख रहा है, जिसकी की पूरी भूमिका पर 100 तरह के सवाल हैं। रंजीत जी, गुड इवनिंग। पहले तो बोलूंगा आपको तो पार्टी के स्पोक पर्सन मिल गया, आप तो मेरा कोई जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अनिला जी के साथ बहुत प्रोग्राम मैंने किया 8-10 साल में। लेकिन अनिला जी, आज जो महाराष्ट्र में जो हुआ बदलापुर पे हजारों लाखों लोग निकल गए, एक बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके साथ अनिला जी बंगाल के जो राज्यपाल है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक महिला रेप के आरोप लगा, उसका भी केस चल रहा है। राज्यपाल 6 महीने से क्या कर रहा है बंगाल में आपको पता नहीं है, लेकिन पता कर लीजिए, राज्यपाल भाजपा के है लोग है। तीसरा बात है, काल उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक दलित महिला को कितना बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन आपने ये शब्द नहीं बोला। हरियाणा में 2 दिन पहले क्या हुआ, एक महिला के ऊपर जो अत्याचार हुआ। अनिला जी, ये तो भाजपा का प्रशासन है, भाजपा का गवर्नमेंट है, लेकिन भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं कहते, लेकिन ममता दीदी के खिलाफ हजारों जो कंप्लेन है सब लेके आप लोग कहते नहीं। बादल देवनाथ, आप अनिला जी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं ना। नहीं बादल देवनाथ, आप उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे जो हमने आपसे पूछा। एक मिनट बादल देवनाथ भाई, बदलापुर में आप कह रहे हैं, बदलापुर में जो हुआ आप उसका हवाला दे रहे हैं भाई, तो बदलापुर में अगर कोई गलत, एक मिनट मेरी बात सुनिए बादल देवनाथ, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या अगर बदलापुर में कुछ गलत हुआ है तो क्या इससे आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप बंगाल में जो करेंगे उस पर सवाल नहीं किए जाएंगे? क्या इससे लाइसेंस मिल जाता है? और पर रही बात बदलापुर की, तो बदलापुर में प्रिंसिपल सस्पेंड है, वहां सहायक टीचर सस्पेंड हो चुका है, इंस्पेक्टर का तबादला हो चुका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो चुका है, ये सारी चीजें हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या किया प्रिंसिपल के खिलाफ? आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, उसका जवाब दे दीजिए ना। एक दलित महिला को बच्चे को जो रेप हुआ है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आजकल हरियाणा में जो हुआ उसके खिलाफ भी अनिला सिंह ने एक शब्द नहीं किया, लेकिन बंगाल के खिलाफ, बंगाली संस्कृति के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी को छोटा करना, पार्टी को छोटा करना, यही है भाजपा का। देखिए राज्यपाल वहां पर चला गया, मैंने सुना है एक लेटर भी राष्ट्रपति को दे दिया और उपराष्ट्रपति को दे दिया, बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहिए। रंजीत सर, ये राज्यपाल जिसके खिलाफ रेप का आरोप है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वही राज्यपाल बंगाल में पीछे से सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है और सरकार को गिराने का कोशिश कर रहा है, वही राज्यपाल। नहीं बादल देवनाथ, सारे सवाल आपके एक आरोप किए ममता सरकार के खिलाफ साजिश है, ऐसा कह देने से सारे सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे बादल देवनाथ, वो सारे सवाल खत्म नहीं होंगे। प्रोफेसर एस के दत्ता, मैं कह रहा हूं कि भाई सारे सवालों का एक जवाब है बादल देवनाथ के पास कि ममता सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। क्या सारे सवाल ऐसे दरकिनार कर दिए जाएंगे? सबसे पहले तो उस डॉक्टर देवी को शत नमन जिन्होंने बलिदान दिया है, और जिस तरह का घिनौना हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, और मैं मानता हूं कि यह सामूहिक बलात्कार है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। फेक न्यूज के बारे में उल्लेख किया जा रहा था, फेक न्यूज के बारे में कहा जा रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तमाम जितने सारे सवाल पूछे हैं, वही सारे सवाल पूरे देश भर में जनता पूछ रही है। फेक न्यूज क्या है? आपने जो प्रिंसिपल को तुरंत तबादला करके दूसरे जगह पे पोस्टिंग कर दी, वो क्या वो फेक न्यूज था? आपने जो आरजीकर हॉस्पिटल के सामने लाठीचार्ज करने की कोशिश की और लाठीचार्ज किए, क्या वो फेक न्यूज था? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। आपने जो एविडेंस मिटाने की कोशिश की, सेमिनार हॉल के बगल में जो कंस्ट्रक्शन है आनंद फानंद में शुरू कर दिया, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने सवाल पूछा, यही सवाल जनता पूछ रही थी, क्या वो फेक न्यूज है?
इसके साथ साथ ये भी सवाल आता है कि आप जिस तरह से पुलिस जिस तरह से मुख्य दर्शक होकर बैठी रही और माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पूछा क्या पुलिस को पता नहीं था कि 7,000 की भीड़ आ रही है, रोक क्यों नहीं पाया, क्या वो फेक न्यूज था? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि किस आधार पे आप जो लोग साइलेंट वे में प्रोसेशन कर रहे उनके ऊपर लाठीचार्ज किस हिसाब से कर रहे हैं और ये तमाम चीजें तत्काल बंद होना चाहिए। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के तमाम जितने सारे समर्थक हैं उनके ऊपर जिस हिसाब से सॉल्ट लेक पे लाठीचार्ज किया गया है, क्या वो फेक न्यूज है? क्या वो फेक न्यूज है? उसके साथ साथ तमाम जितने सारी चीजों पे जिस हिसाब से एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की गई है, जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय लगातार पूछ रहे हैं, क्या वो फेक न्यूज है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 24 तारीख तक सारा तमाम जितने सारे अभी तक जितने सारे खुलासा हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में 24 तारीख तक बंगाल सरकार को और सीबीआई को रखना चाहिए। क्या वो फेक न्यूज है? फेक न्यूज है क्या चीज, ये मैं जानना चाहता हूं। और फेक न्यूज है क्या? आपने बदलापुर के बारे में आपने उल्लेख किया है, वो भी घिनौना कांड है, पर वहां के सीएम ने तत्काल फास्ट कोर्ट मैकेनिज्म का प्रावधान कर दिए, प्रिंसिपल का सस्पेंशन हो गया है, वाइस प्रिंसिपल का सस्पेंशन हो गया। एक मिनट बादल देवनाथ, एक मिनट उनको, हाँ बहुत सारे सवाल और उसमें से ज्यादातर सवाल तौसीफ की तरफ हैं, उसका जवाब तौसीफ को देना चाहिए। इसमें से जितनी बातें इसके दत्ता ने कही, इसमें से क्या फेक न्यूज है और सीधे वे में जवाब दीजिए। हाँ जी जी, प्रोफेसर साहब की बात में सुन रहा था, शायद उन्होंने भी लाइव देखा, मैंने भी लाइव देखा, पूरा सीजीआई की तरफ से जो भी आ रहा था। भाई सीजी ने साफ साफ ये कहा कि गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को काफी कंसर्न होना पड़ेगा जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब ये पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि प्रोटेस्टर्स के साथ कुछ लोकल गूंज भी वहां पर आके इस चीज को खराब कर सकते हैं, तो मतलब सीजीआई को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि उन पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ कुछ गुंडे बदमाश आए थे जिनको पुलिस ने फौरन अरेस्ट किया। नेक्स्ट डे अरेस्ट किया गया है रंजीत भाई, और ये अरेस्ट कोई बड़ी बात नहीं हुई कि बहुत बड़ा काम हो गया है। मगर मैं आपको एक और वीडियो शेयर करूंगा, जब आप मुझे टैग करेंगे मैं आपको भी टैग करूंगा। उसी आरजी कार में जब वेंडलाइज हो रहा था, वहां पर कुछ बच्चे, अब मुझे नहीं पता वो सच में प्रोटेस्टर्स थे कि गुंडे बदमाश थे कि हायर थे, वहां वो ताली बजा के नाच रहे थे ठीक आरजी कार के गेट के पास। ये निंदाजनक थी सर, और पीछे पाइपलाइन से चढ़ा जा रहा था। अब मुझे बताइए, लेकिन जो लोग चढ़ रहे, लेकिन तौसीफुर रहमान, सवाल ये है कि इतना सब कुछ हुआ, इसको रोकने की जवाबदेही किसकी थी? आपकी थी ना, आपके सरकार की, आपके पुलिस की थी ना सर। बिल्कुल हमारा फेलियर है कि नहीं रहेगा। हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि ये पूरे स्टेट मशीनरी का फेलियर है, उसकी नाकामी है, तो ये तो आप पर सवाल उठ रहे हैं ना, आपकी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं ना। और चीफ जस्टिस ने एक और बात कहा कि हमारा जिम्मा है, हमें इसको देखना बहुत जरूरी है। मगर ये वर्ड जब बाद लोग बोलते हैं ना, फटकार लगा, फटकार नहीं लगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काफी संवेदनशीलता से ये कहा कि आपको देखना है और आगे भी आपको ही देखना है, और ये आपका फर्ज बनता है, ये हम भी देखेंगे। सर उन्होंने एक और बात नहीं, अभी तो सुनवाई शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ सवाल ही उछाले गए हैं, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। अभी जवाब तो ये है, जवाब तो उसका ये है कि भाई आपकी पुलिस इन सारे मामलों में नाकाम साबित हुई। सर कोई नहीं बचेगा रंजीत भाई, कोई नहीं बचेगा। लेकिन अभी तक तो हम यही देख रहे हैं, इसके दत्ता ये कह रहे हैं कोई नहीं बचेगा, लेकिन अभी तक का अगर आप ये देखेंगे रिकॉर्ड, तो जो सारे परपेट्रेटर सारे छूट गए, सारे लोगों के खिलाफ, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, सबको लेकर नरम दिखाई दे रही है सरकार। भाई वो प्रिंसिपल से लेकर के और पुलिस कमिश्नर तक नहीं, मैं कह रहा हूं तौसीफ आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल, एक मिनट मेरी बात सुनिए कि प्रिंसिपल पर आरोप हैं, प्रिंसिपल संगीन आरोप है उस पर, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आपने उसे रिवार्ड दिया। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि डिप्टी जो उसका है, उसके ऊपर भी आरोप है कि उसने फोन करके और बताया कि बेटी बीमार है और उसने बाद में कहा सुसाइड, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या जो सीपी है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है कोलकाता का, उसने आकर के इतनी लंबी चौड़ी बातें कही कि हमारे प्रोफेशनलिज्म पे कोई सवाल नहीं है साहब, और हमने जो जांच की है उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता, और
अगले और उसी रात आकर के 7,000 लोगों ने जाकर के क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर दिया, जाकर के पूरे अस्पताल को तोड़फोड़ कर दिया, पूरे प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश किया। ये सच नहीं है क्या? और इस सब के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या सरकार ने इन तीनों के खिलाफ, ये तीन बड़े वो हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई बताइए आप हमें। सर लाठीचार्ज